सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हमने सैम्पल पेपर 1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम करेंगे सैम्पल पेपर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है एंड कौन से डिवाइस, वो डिवाइस का नाम क्या है जिस पे हम मेजर करते हैं। तो जो डिवाइस में हम मेजर करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को आप वोल्टामीटर से कंफ्यूज मत होइएगा। एक है वोल्टामीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और वोल्टामीटर का काम है जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो जिस डिवाइस में होता है उसका नाम है वोल्टामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। जो गुड फ्यूल होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो भाई, गुड फ्यूल होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें से आपका फ्यूल सस्ता होना चाहिए, आपका फ्यूल पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह हम उसे ले सकें, और फ्यूल की जो कैलोरीफी की वैल्यू होगी, कैलोरीफी की वैल्यू मतलब 1 किलो का फ्यूल जलने पर आपको बहुत सारी हीट एनर्जी आपको अगर मिलेगी तो ठीक है, उसी फ्यूल को हम कहेंगे। ये जो है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल। थर्ड क्वेश्चन दिया है आपसे, थर्ड क्वेश्चन आपसे दिया है ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम। आपको एक रे डायग्राम बनाना है। शो the path of reflected ray corresponding to the ray which is directed towards the principal or focus of a convex mirror and mark the angle of incidence and angle of reflection on it। तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको दिया है एक कॉन्वेक्स, यहाँ पे आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हैं वो मिरर के पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर का पार्ट हो गया। और ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये तो एकदम रफ है और बाहर वाला हिस्सा एकदम शाइनिंग सरफेस होगा आपका। ठीक है, सो दिस इज़, ये आपका जो ग्रीन है ये पोल है, ग्रीन वाला आपका पोल। ये ब्लू वाला है आपका प्रिंसिपल फोकस एफ, और ये वायलेट वाला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया था, ड्रॉ ए रे लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to the ray which is directed towards the principal focus। सो कोई लाइट रे आपका है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे है, इसके बारे में पूछा है सवाल। सो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ये फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई लाइट रे ऐसे फोकस के डायरेक्शन में अगर आ रहा है, यहाँ पे देखिए फोकस के डायरेक्शन में अगर कोई लाइट रे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये फोकस के डायरेक्शन में गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे पैरेलल रिटर्न करेगी ऐसे। ठीक है, पैरेलल बैक करेगी, और हम चाहें तो ये लाइन को पीछे ऐसे ट्रेस भी कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो जो पॉइंट पे लाइट यहाँ पे टच किया है,
तो जिस पॉइंट में लाइट टच किया है वहाँ से हमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। ये हो गया आपका नॉर्मल। क्लियर? तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो अभी ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ब्लैक में मैंने दिखाया है, और ये जो येलो पे आपको दिखा रहा हूँ, ये येलो पे दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपसे, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में एंटर करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन गैदरिंग होंगे पोल पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ पोल पे ही गैदरिंग होंगे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सब क्लोज्ड कर्व होंगे, ये सब होंगे क्लोज्ड कर्व। ये कोई मैग्नेट है, ये सब क्लोज्ड कर्व होंगे, मतलब यहाँ से निकले साउथ पे एंटर किए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ से निकले और साउथ पे एंटर किए। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ भागेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? देखो, अब ये ब्राइन क्या है, सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसे हम कहते हैं ब्राइन। और एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। अब ये ब्राइन है, अब ये है आपका ब्राइन। अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और इसे हम कहते हैं क्लोरो अल्काली प्रोसेस। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे, लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपने इसे HCl और आपने इसे कॉपर ऑक्साइड में डाल दिया, तो क्या होगा। तो ये एसिड है और ये कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, ये बेस है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, आपको सॉल्ट और वाटर, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉपर ऑक्साइड, आपको सॉल्ट में मिलेगा कॉपर क्लोराइड और वाटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको तो ये मोबाइल के ऊपर ये नहीं होगा, मैं सेपरेटली इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैं इनमें शामिल कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बकवास कर रहे हैं।